हेलो दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लेना। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का आज का सेट। दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, मंगल में प्रवेश करते समय रोवर की रफ्तार क्या थी। दोस्तों 20 फरवरी के लगभग में दोस्तों 20 फरवरी के लगभग में मंगल में नासा के द्वारा एक यान भेजा गया था जिसमें रोवर को भी जिसके साथ रोवर भी था। लेकिन दोस्तों जब रोवर को मंगल पे उतारा जा रहा था उस टाइम रोवर की रफ्तार क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी। अगर इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि जो इसका आंसर होगा, मंगल में प्रवेश करते समय रोवर की जो रफ्तार थी वो थी 20,000 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों 20,000 किलोमीटर पर आवर थी रोवर की रफ्तार मंगल में प्रवेश करते टाइम। आगे देख लेते क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा सेकंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों हाल ही में मेघना पंत के द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक को मेघना पंत ने लिखा है। दोस्तों ये आप सारे जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में लिख कर रखिए और इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जल्द ही एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। एक 1 जुलाई को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। आप जमकर तैयारी करो और इस बार आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। आगे देख लेते क्वेश्चन, हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक डीएसपी बना दिया गया है। दोस्तों हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक, बोले तो डीएसपी, हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बना दिया गया हाल ही में। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आसाम। आसाम में हिमा दास को डीएसपी का पदभार दिया गया है हाल ही में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में करंट अफेयर्स है 2020 दिसंबर 2020 से अभी तक का सारे करंट अफेयर्स मेरे पास है। दोस्तों वो सारे करंट अफेयर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनते जाओ और आराम से अपने दिमाग में बैठाते जाओ। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे हमारा है, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होगी। दोस्तों शबनम एक शबनम नाम की एक भारत की एक कैदी थी जो कई सारे गुनाह कर चुकी थी। दोस्तों उस शबनम को भारत उस शबनम पे क्या जुर्म का इल्ज़ाम है वो भी पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार किसी महिला को होगी फांसी। अप्रैल 2008 में प्रेमी संग मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट मारने वाली शबनम की दया याचिका खारिज हो गई। दोस्तों ये जो करंट अफेयर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारत में किस नाम की महिला को फांसी होने जा रही है। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा शबनम नाम की महिला को। आगे देख लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है। अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर आपको आंसर पहले से मालूम हो, नहीं आंसर मालूम होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रामकृष्ण जयंती 18 फरवरी को हाल ही में मनाया गया। रामकृष्ण की जयंती हाल ही में 18 फरवरी को मनाया गया। आगे देख लेते हैं, हैदराबाद को दी गई 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। दोस्तों हाल ही में 2020 में हैदराबाद को दिया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। देख लेते इसके बारे में क्या है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। दोस्तों इससे भी एक और क्वेश्चन बन गया कि जो हैदराबाद है वो किस राज्य की राजधानी है। तो आपका आंसर होना चाहिए तेलंगाना की। आगे है हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। इस मान्यता के साथ यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क
में शामिल हो गया है, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानती है। दोस्तों, हैदराबाद में पेड़ों को पौधों को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण मिलता है, जिसके कारण हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दिया गया है। आगे देख लेते हैं, हमारा करंट अफेयर्स है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, हेलिना और ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो प्रत्यक्ष हिट मोड के साथ साथ शीर्ष हमले में दोनों को लक्षित कर सकती है। मिसाइल सिस्टम में सभी मौसम दिन रात की क्षमता है। वे पारंपरिक कवच के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्ध टैंक को हरा सकते हैं। यह दुनिया की सबसे उन्नत टैंक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ये जो मिसाइल बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? आपका आंसर होना चाहिए डीआरडीओ के द्वारा। दोस्तों, ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया गया, ये बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन है? डीआरडीओ के अभी हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होना चाहिए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। दोस्तों डीआरडीओ के जो हाल ही में अभी अध्यक्ष बने हैं, वो उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली पे। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का स्थापना, दोस्तों भारत में डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो 1958 में, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया हमारे देश में। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्ड को अनिवार्य किया? दोस्तों, किस कारण हाल ही में किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए कार्ड को अनिवार्य किया? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्ड को अनिवार्य किया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा। दोस्तों, रूस के द्वारा हाल ही में कार्गो स्पेसक्राफ्ट को प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। दोस्तों, अगला हमारा करंट अफेयर्स है, काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों, काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों, ये भी करंट अफेयर में हाल ही में पूछा जाने वाला, हाल ही में ये करंट अफेयर बनाया है। 2020 से अभी तक का सारा करंट अफेयर मेरे पास है। आप चाहो तो मैं सारा का PDF दे दूंगा, कमेंट में आप कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टोनिया देश की। एस्टोनिया देश की काजा क्लास है, वो वहाँ की पहली प्रधानमंत्री बनी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं करंट अफेयर्स में आपको कल देने वाला हूँ। जाते जाते सभी को जय हिंद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सभी को जय हिंद।